हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में देखेंगे प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन। प्रीवियस क्लास में देखे थे नाउन का इंट्रोडक्शन। प्रोनाउन प्रोनाउन आपका दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला है प्रो और दूसरा है प्लस नाउन। जहाँ पे प्रो का मीन्स होता है इंस्टेड ऑफ अदरवाइज वी कैन से हियर प्लेस ऑफ। प्रोनाउन और हिंदी में इसे कहते हैं सर्वनाम, और सर्व का मतलब होता है उप, और उप का मतलब होता है दूसरा, यानी दूसरा नाम। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का यदि हम दूसरा नाम रखते हैं तो वो प्रोनाउन होता है। इंस्टीड का मतलब होता है के प्लेस पे या के स्थान पे। अब प्रो का मतलब इंस्टीड ऑफ या प्लेस होता है, और नाउन यानी नाउन के प्लेस पे जो भी वर्ड रखेंगे वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे। जैसे एक पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन में यदि हम एक नेम लेते हैं राम एक यहाँ पे नाउन है, और इस नाउन के प्लेस पे जिस भी शब्द का प्रयोग करेंगे वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसके प्लेस पे हम एक वर्ड यूज करते हैं ही। तो ही जो है एक राम का प्रोनाउन है, राम आपका नाउन है और ही आपका प्रोनाउन है। साथ ही साथ देखते हैं कि प्रोनाउन शब्द जो होते हैं ये आपको नाउन को रिप्रेजेंट करता है। यदि ही की बात करिए, ही है कौन, तो ये इंडिकेट करता है कि राम की ओर इंडिकेट करता है। इट मीन्स ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इसी जगह इसका जेंडर के आधार पे भी यहाँ पे हम प्रोनाउन को रखते हैं। जैसे राम के लिए ही का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार यदि एक वर्ड और लिया जाए यहाँ पे सीता, तो सीता भी आपका एक नाउन है और इसके लिए हम शी का प्रयोग करते हैं। और शी भी क्या कर रहा है, सीता को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि उस नाउन को दोबारा प्रेजेंट करना, उपस्थित करना ही रिप्रेजेंट कहलाता है। तो ये आपका पर्सन के अंतर्गत आया। इसी प्लेस पे हम क्या करते हैं, यानी पर्सन के स्थान पे प्लेस की बात करते हैं। प्लेस में यदि हम यहाँ पे सपोज कीजिए एक वर्ड लिखते हैं सहरसा एक प्लेस है जो एक नाउन है और प्रॉपर नाउन है, और इसका प्रोनाउन आपका इट होता है। बिकॉज सहरसा प्लेस को हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, और न्यूटर जेंडर के अंतर्गत वैसे नाउन जो नॉन लिविंग होते हैं और न्यूटर होते हैं उसके लिए उसका प्रोनाउन एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। इसी जगह यदि किसी एनिमल की बात करें तो एनिमल के स्थान पे भी हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वर्ड लिखें कॉ, कॉ भी एक नाउन है और इसके प्लेस पे हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। यदि हम रुपी लिखें, रुपी, तो ये भी एक नाउन है और इसके प्लेस पे हम इट का प्रयोग करते हैं। यदि मैं अपने आप को आई बोलता हूँ तो मेरा भी एक प्रोनाउन होगा और मेरा भी एक नाउन होगा। सपोज कीजिए जैसे कि मेरा नाम प्रदीप है, तो ये एक नाउन है और इसके प्लेस पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो आपका ही होगा। और यदि अपने आप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्पीकर के सेंस में यदि हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसे हम आई बोलते हैं, तो आई भी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। तो ये जितने भी वर्ड देखिए ये आपका संख्या में सिंगुलर है और इसका सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है। इसके बावजूद भी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एंड एक कंजक्शन है जिससे जुड़ करके वो प्लूरल होते हैं, या एस जोड़ करके उसे हम प्लूरल करते हैं, या एस जोड़ करके उसे हम प्लूरल करते हैं। तो उसका प्रोनाउन क्या हो सकता है। यदि दो प्रोनाउन को जोड़े, यदि ही एंड शी को हम ऐड करते हैं तो ही एंड शी का प्लूरल प्रोनाउन एक ही होता है, दे। प्लूरल प्रोनाउन दे होता है। यदि यहाँ पे ही के प्लेस पे हम राम वर्ड का प्रयोग करें एंड श्याम वर्ड का प्रयोग करें तो इसका भी प्लूरल प्रोनाउन एक ही वर्ड होगा, दे। यदि इसी जगह हम बॉयज़ का प्रयोग करें
बॉय को यदि बॉयज़ को यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे यानी सेंटेंस में दोबारा हम चर्चा करेंगे तो इसके प्लेस पे हम दे का प्रयोग करेंगे हम। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो वर्ड आते हैं। सेकंड पर्सन में यू आते हैं जो कि एक कॉमन वर्ड है, सिंगुलर भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल भी यूज़ किया जाता है। यू एक सिंगुलर कब होगा और यू एक प्लूरल कब होगा ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। यानी इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा यदि वो सिंगुलर होगा तो यू यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया जाएगा। यदि यू प्लूरल होगा तो ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो यू यहाँ पे प्लूरल यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ एक बात और याद रखें कि ये सेकंड पर्सन यू और प्रॉपर नाउन कभी भी किसी भी प्लेस पे आए, सब्जेक्ट के प्लेस पे आए या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आए, कहीं पे आए वो चेंज नहीं होता है, यानी उसका फॉर्म जो है कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि आई आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो आई होगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो मी हो जाएगा। यदि पजेसिव यूज होगा तो माय होगा, यदि पजेसिव प्रोनाउन यूज होगा तो माइन होगा। यानी जैसे जैसे प्लेस चेंज होगा यानी नियरेस्ट वर्ड से रिलेट किया जाएगा तो ये अपना रूप क्या करेगा, चेंज कर लेगा, फॉर्म चेंज हो जाएगा। लेकिन ये सेकेंड पर्सन और प्रॉपर नाउन का कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी और सेकेंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे या कोई भी नेम हो सकता है। ये आपका पर्सन के अंतर्गत आता है और जो क्या होता है इस नाउन के प्लेस पे यूज होता है। कोई भी नाउन है उसके प्लेस पे यूज किया जाता है प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन के रूप में यही आई से लेकर के यानी नेम तक, या नेम को हम यहाँ से नेम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी दे तक वर्ड है जो यहाँ पे नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा यहाँ पे। तो चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। नॉर्मली इसका एक इंट्रोडक्शन जानते हैं कि जैसे कि कहते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used place of नाउन। यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी न किसी नाउन के प्लेस पे हम उसका यूज करते हैं, वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। यानी इन स्टेड ऑफ नाउन या प्लेस ऑफ नाउन, या ऐसे भी कह सकते हैं प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। यानी वो नाउन वाकई में वो नाउन नहीं होगा लेकिन उसके प्लेस पे दूसरा नाउन आकर के उस नाउन को यानी रिप्रेजेंट कर देता है, वही आपका प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रिया is waiting, Supriya is waiting for her friend in the class. इट मीन्स सुप्रिया अपने दोस्त का इंतज़ार क्लास में कर रही है, या ऐसे कह सकते हैं सुप्रिया क्लास में अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पे ये सुप्रिया शब्द देख रहे हैं कि ये आपका नाउन है जो कि आपका प्रॉपर नाउन है, और इसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड आएगा जो ये एक सुप्रिया यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है, तो यहाँ पे प्रोनाउन जो होगा वो भी आपका फेमिनाइन जेंडर में होना चाहिए। तो सुप्रिया के प्लेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो सी इज़ वेटिंग फॉर हर फ्रेंड इन द क्लास। अब ये जो सी है यहाँ पे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सी भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये सुप्रिया जो है सुप्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इज यहाँ पे वर्ब है, वेटिंग आपका मेन वर्ब कहलाता है, और इज यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। फोर का मतलब होता है के लिए। फ्रेंड शब्द यहाँ पे नाउन है, और नाउन से पहले सदैव आपका
एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव का अपना अलग अलग फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो हर शब्द का प्रयोग किया गया है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि फ्रेंड के लिए यहाँ पे यूज हुआ। कर इन द क्लास, क्लास शब्द यहाँ पे नाउन है और इस क्लास से पहले डिटरमाइनर का प्रयोग किए हैं बिकॉज हमें पता है कि किस क्लास में है। डेफिनिट है क्लास, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और क्लास के अंदर की बात हो रहा है, क्लास के अंदर की बात हो रहा है, इसलिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि प्रोनाउन क्या है, एक शब्द है जो किसी न किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसके प्लेस पे यूज होता है। साथ ही साथ इसका अब रीज़न देखेंगे, आखिर हम प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं। क्या हम नाउन से काम नहीं चला सकते हैं? अब प्रोनाउन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कि किसी भी शॉप पे जाते हैं कोई न कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जैसे कि हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो सडनली ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, तो शॉपकीपर जो होते हैं उस प्लेस पे दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या करते हैं, सेल करने का प्रयास करते हैं और वो हमें कंफर्म करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना पहले वाले प्रोडक्ट से बेटर है। इट मीन्स करना वो चाह रहा है कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उस प्रोडक्ट के प्लेस पे हमें दूसरा प्रोडक्ट वो सेल कर देगा। इट मीन्स क्या, वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है जो नाउन का हम डिमांड किए हैं। जो प्रोडक्ट होगा तो नाउन ही होगा, नाउन का डिमांड किए वो नाउन उनके पास प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, इसलिए उसके प्लेस पे वो दूसरा प्रोडक्ट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे दूसरा प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे मेडिसिन कॉर्नर जाते कोई भी मेडिसिन लेने के लिए, एंटीबायोटिक कोई भी मेडिसिन लेते हैं, यदि मेडिसिन ना हो तो जो मेडिसिन हमें चाहिए वो मेडिसिन ना हो तो उसके प्लेस पे हमें दूसरा मेडिसिन दे देता है, तो वो क्या हो जाता है, रिप्रेजेंट कर देता है, यानी पहले वाले यानी मेडिसिन से। यानी किसी भी नाउन के प्लेस पे कोई भी शब्द आकर के यदि उस नाउन का काम करे वही नाउन आपका, वही वर्ड आपका प्रोनाउन कहलाता है। तो एक नॉर्मली यहाँ पे देखें कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे रीज़न देखेंगे कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के प्लेस पे क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। दोबारा एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन या ऐसे कह सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम नाउन के रिपीटेशन को चेक करने के लिए करते हैं। अब जहाँ जहाँ नाउन का रिपीटेशन होगा वहाँ क्या होगा, उसका प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही चेक करेगा तो उसके प्लेस पे क्या करेगा, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाता है, द रिपीटेशन ऑफ नाउन makes language absurd and leads some serious error। यानी द रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन का जो दोहरीकरण होता है, मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड, वो भाषा को क्या करता है, ख़राब कर देता है। एंड लीड सम सीरियस एरर, उस सेंटेंस में या पैराग्राफ में ढेर सारे गलतियाँ पैदा कर देता है। अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, जैसे कि कॉल सेंटर से कभी कभी बात होता है
तो वहाँ पे क्या किया जाता है, एट फर्स्ट टाइम जब हम उससे बात करते हैं तो बात करते समय वो सबसे पहले मेरा नाम पूछता है और नाम के साथ वो टाइटल भी पूछता है। दोबारा जब भी कन्वर्सेशन वो स्टार्ट करता है तो नाम का प्रयोग कभी भी नहीं करता है, टाइटल का यूज करता है। जैसे कि यदि हम वहाँ पे कोई शर्मा शब्द का प्रयोग किए तो शर्मा जी कह करके दोबारा वो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन दोबारा वो नाउन का यूज़ नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि वो लैंग्वेज को एब्सर्ड नहीं करना चाहता है, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए वहाँ पे वो नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखें कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है विच यानी जो इज़ यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है टू चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन के रिपीटेशन दोहरीकरण को चेक करने के लिए किया जाता है। द रिपीटेशन ऑफ नाउन यानी नाउन का दोहरीकरण मेक्स लैंग्वेज एब्सर्ड यानी भाषा को ख़राब कर देता है एंड लीड्स सम सीरियस एरर, और सेंटेंस यानी पैराग्राफ में ढेर सारे गलतियों को उत्पन्न करता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रोनाउन जो है नाउन को के रिपीटेशन को चेक करता है और उस प्लेस पे यानी प्रोनाउन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो करके देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लेंगे, जैसे रूपाली is a very beautiful Rupali is a very beautiful girl in the class. Rupali has two brothers and one sister. Rupali's father is a doctor and Rupali's mother is a primary school teacher. Rupali is loved by all. Rupali's family members because Rupali will be a doctor in future. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देखें हैं। एक
छोटा सा पैसेज लिखे हैं जिसमें हमें चेक करना है कि नाउन का रिपीटेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, और उस नाउन के प्लेस पे हम प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी वहाँ पे हम नाउन को इरेज करेंगे और उसके बाद हम प्रोनाउन वहाँ पे यूज करेंगे। यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो एट द फर्स्ट टाइम हम उस नाउन का चर्चा करते हैं, और सेकेंड टाइम जब उसी नाउन का चर्चा होता है तो उसके प्लेस पे हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए कुछ सेंटेंस लिखा हुआ, इसका सेंस क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद प्रोनाउन यहाँ पे हम यूज करेंगे। कह रहा है कि रूपाली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी वर्ग में सबसे खूबसूरत रूपाली एक लड़की है। रूपाली हैज़ टू ब्रोदर्स एंड वन सिस्टर, रूपाली के 2 भाई हैं और एक बहन है। रूपालीज फादर इज़ अ डॉक्टर एंड रूपालीज मदर इज़ अ प्राइमरी स्कूल टीचर, रूपाली के जो पिताजी हैं वो एक डॉक्टर है, एंड रूपालीज की माँ जो है वो एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षिका है। रूपाली इज़ लव्ड बाय ऑल रूपालीज फैमिली मेम्बर्स, यानी रूपाली को रूपाली के पूरे परिवार के द्वारा ढेर सारे प्यार किया जाता है। बिकॉज, क्योंकि रूपाली विल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, क्योंकि रूपाली भविष्य में एक डॉक्टर बनेगी। अब यहाँ पे देखते इतने सेंटेंस का प्रयोग किया गया है जिसमें देखिए नाउन का रिपीटेशन कहाँ कहाँ पे हुआ। सबसे पहले एट द फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेंटेंस का प्रयोग किए हैं कि रूपाली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, फर्स्ट टाइम चर्चा किए, यहाँ पे चलेगा। सेकेंड टाइम यहाँ पे रूपाली लिखे हैं, यहाँ पे रिपीटेशन हुआ कि रूपाली हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। नेक्स्ट यहाँ पे रूपाली का प्रयोग किए हैं, यहाँ पे भी रिपीटेशन हुआ कि रूपालीज फादर इज़ अ डॉक्टर, एंड रूपालीज का प्रयोग यहाँ पे भी हुआ, रिपीटेशन हुआ कि रूपालीज मदर इज़ अ प्राइमरी स्कूल टीचर। देन यहाँ पे रूपाली का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रूपाली का प्रयोग हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे रूपाली का प्रयोग हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टाइम्स जो है यानी नाउन का रिपीटेशन हुआ है। तो अब नाउन का रिपीटेशन हुआ तो यहाँ पे 2 चीज़ देखेंगे। यदि सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन है तो उसे सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, और यदि नाउन से पहले यदि नाउन का प्रयोग किया गया किसी कॉमन नाउन से पहले किया गया है तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और काके के सेंस में तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो उसको पजेसिव केस में हम चेंज करेंगे। तो पहला देखिए यहाँ पे रूपाली हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। तो रूपाली यहाँ पे वर्ब है, ये हैज़ यहाँ पे वर्ब है और वर्ब से पहले यूज हुआ तो वो सब्जेक्टिव केस में है। तो इट मीन्स यहाँ पे इस रूपाली के प्लेस पे हम सी का प्रयोग करेंगे। तो अब होगा सी हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। अब सेंटेंस आपका यहाँ तक करेक्शन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे रूपालीज फादर, देखिए यहाँ पे अभी तुरंत बताएं कि यदि कोई कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन से पहले यूज किया जाएगा तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो यानी रूपाली का फादर पे क्या है, पजेशन है, रिलेशन है, तो यहाँ पे इस रूपाली की जगह पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो रूपाली का प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है, और सी का पजेसिव क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे होगा हर फादर, यानी हर फादर इज़ अ डॉक्टर, एंड रूपालीज मदर, मदर शब्द यहाँ पे कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन है तो इससे पहले जो वर्ड का प्रयोग किया गया ये भी एडजेक्टिव होगा। तो ये भी रूपालीज है, तो रूपाली का के सेंस में ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके प्लेस पे भी हम चेंज करेंगे, और रूपालीज का प्रोनाउन सी होता है और सी का पजेसिव हर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर मदर इज़ अ प्राइमरी स्कूल टीचर। नेक्स्ट यहाँ पे रूपाली का प्रयोग फिर किया गया है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, तो इट मीन्स रूपाली यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है। तो सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे तो रूपाली के प्लेस पे हम सी का प्रयोग करेंगे। तो सी इज़ लव्ड बाय ऑल रूपालीज फैमिली मेम्बर। तो रूपालीज फैमिली मेम्बर, तो फैमिली शब्द यहाँ पे नाउन है और इससे पहले क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, तो रूपाली की जगह क्या होगा, हर फैमिली मेम्बर्स होगा, हर फैमिली मेम्बर्स। करा बिकॉज रूपाली विल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, क्योंकि रूपाली भविष्य में एक डॉक्टर बनेगी। तो विल यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, तो सब्जेक्टिव केस में रूपाली के प्लेस पे हम क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। अब इसको वंस अगेन हम दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। जैसे रूपाली, देखिए रूपाली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, सी हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, her father is a doctor and her mother is a primary school teacher, she is loved by all her family members because she will be a doctor in future। यानी इतने 6 टाइम्स जो है यहाँ पे
नाउन का रिपीटेशन हुआ था जहाँ पे हम प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन कैसे यूज़ किया जाता है और वो किस प्रकार से नाउन को रिप्रेजेंट करता है। यदि बात किया जाए यहाँ पे रूपाली का, तो सी जो यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये सी जो है इसी रूपाली को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे भी रूपाली का प्रयोग है, तो हर जो है एक पजेसिव है, तो हर भी क्या कर रहा है, पजेशन किसका है, रूपाली का है, तो रूपाली को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर जगह देखें जहाँ जहाँ रिपीटेशन हुआ है वो क्या क्या है, नाउन को रिप्रेजेंट किया है। अब देखते हैं क्या एक नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस है, अंतर है। नाउन और प्रोनाउन का रिपीटेशन चेक करने से पहले हमें अवेयर होना चाहिए कि आखिर नाउन और प्रोनाउन का क्या क्या हम चेक कर सकते हैं। तो एक नाउन और प्रोनाउन का क्या क्या हो सकता है, तो संख्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक नाउन का या प्रोनाउन का संख्या यानी नंबर को चेक करेंगे। एक नाउन और प्रोनाउन का जेंडर हो सकता है। तो सेकेंड टाइम यहाँ पे हम जेंडर को चेक करेंगे, आखिर वो नाउन का जेंडर क्या है। थर्ड है कि उसका केस चेक करेंगे यानी रिलेशन चेक करेंगे। उसके बाद फोर्थ है कि पर्सन चेक करेंगे, यानी कौन सा पर्सन में है, यानी 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे, जिसमें पहला क्या होगा, नंबर चेक करेंगे, दूसरा जेंडर चेक करेंगे, तीसरा केस चेक करेंगे और चौथा यानी पर्सन चेक करेंगे, आखिर वो नाउन किस पर्सन में है। यानी नाउन और प्रोनाउन यदि मैच कर जाता है, यानी दोनों का नंबर सेम होगा, जेंडर सेम होगा, केस चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा, तब इसका मतलब ये होगा कि नाउन और प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि नाउन क्या था, रूपाली था, रूपाली, और इसका प्रोनाउन शी होता है, शी। तो रूपाली यहाँ पे देखें संख्या में क्या है, सिंगुलर है, और सी भी यहाँ पे सिंगुलर है। जेंडर की बात करें तो रूपाली यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है और सी भी यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर में है। केस की बात करें तो रूपाली यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, और वैसे प्रॉपर नाउन आपका सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, इसके पार्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। इसी के जगह यदि रूपाली की जगह पे सी होता तो ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाता, सब्जेक्टिव केस में सी हो जाता, लेकिन रूपाली प्रॉपर नाउन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यानी केस की बात करें तो ये सब्जेक्टिव केस में है और सी भी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट है पर्सन, तो रूपाली आपका थर्ड पर्सन है, यानी ये आपका थर्ड पर्सन होगा। उसी प्रकार ये सी भी यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रूपाली और सी का यानी दोनों का जो कम्बिनेशन यहाँ पे क्या गया है, चेक किया गया है। पहला नंबर चेक किया गया है जो दोनों सेम है, जेंडर चेक किया गया वो भी दोनों का सेम है, केस चेक किया गया वो दोनों का सेम है, और पर्सन चेक किया वो भी दोनों का सेम है। इट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि नो डिफरेंस, no difference between noun and pronoun, no difference between noun and pronoun। ये था आपका नाउन का इंट्रोडक्शन। अगले क्लास में देखेंगे नाउन और प्रोनाउन का आखिर हम यूज कहाँ पे करते हैं, यानी जब सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं।